Hello बच्चों, let's read the question. The question says the angular momentum of an electron in hydrogen atom is 4h upon 2 pi. Kinetic energy of this electron is. तो बच्चों सबसे पहले हमें एंगुलर मोमेंटम यानी कि L कितनी दे रखी है 4h upon 2 pi और हमें एंगुलर मोमेंटम के लिए फॉर्मूला पता है वो क्या होता है NH upon 2 pi. दोनों को जब हम रिलेट करेंगे बच्चों तो हमारा ये दिख रहा है n की जगह पे 4 है तो हमारी n की वैल्यू कितना है 4 है. ठीक है, हमारे लिए n की वैल्यू 4 निकल कर के आई है. ठीक है, अब किसी भी इलेक्ट्रॉन जब कोई ऑर्बिट में रहती है उसकी एनर्जी की फॉर्मूला होती है बच्चों टोटल एनर्जी इन एन ऑर्बिट इज इक्वल्स टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर हाइड्रोजन के केस में. ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी 13.6 अपॉन 4 का स्क्वायर है 16. तो ये हमारा आ रहा है बच्चों -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. ये हमारा टोटल एनर्जी निकल के आ रहा है. पर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का जो मॉड होता है ना बच्चों वो टोटल एनर्जी की भी मॉड के बराबर होता है. यानी कि मैं इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ टोटल एनर्जी हमारा क्या होता है नेगेटिव में होता है क्योंकि वो शो करता है कि जो एटम इलेक्ट्रॉन है वो एटम से बाउंडेड है. लेकिन काइनेटिक एनर्जी जिस वेलोसिटी से वो रिवॉल्व कर रही होती है वैसी के हाफ mv स्क्वायर की जितना होती है. तो इसकी जो वैल्यू होती है ना वो बच्चों वो टोटल एनर्जी के जितना ही होती है. यानी कि ये 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इसकी एनर्जी आएगी 0.85 पॉजिटिव में. तो 0.85 हमारा ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है कि ऑप्शन नंबर 3 इज 0.85 which is our final answer. Hope you understood it well and best of luck. Thank you.